श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 57। अब पूतना उद्धार की कथा आती है। ताम केशबंध व्यतिशक्त मल्लिकाम भ्रन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमाम सुवाससम कंपित कर्णभूषण त्विशल्लोल सत्कुंतल मंडितान नाम। पूतना त्रयोदशी के दिन नहीं आती है, अमावस्या के दिन नहीं आती है, चतुर्दशी के दिन ही क्यों आती है? रामायण जी में ऐसी कथा आती है कि कैकेयी रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास देती है। 15 वर्ष का वनवास क्यों नहीं दिया? 14 वर्ष का ही वनवास क्यों देती है? रावण काम का प्रतीक है। काम 14 जगह में रहता है। पूतना वासना है। वासना भी 14 जगह में रहती है। गीता जी में भगवान ने आज्ञा की है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहतेष ज्ञानमावृत्ति देहिनाम। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 14 जगह में काम रहता है, वासना रहती है। इसीलिए चतुर्दशी के दिन पूतना आती है। पूतना शब्द का थोड़ा विचार करें। पूत शब्द का अर्थ होता है पवित्र और ना शब्द का अर्थ होता है नहीं। जो पवित्र नहीं है उसी को पूतना कहते हैं। पवित्र क्या होता है? गीता जी में भगवान ने कहा है, ज्ञान पवित्र है और अज्ञान अपवित्र है। ज्ञान का अर्थ है आत्मस्वरूप का ज्ञान। आत्मस्वरूप का ज्ञान पवित्र है और आत्मस्वरूप का अज्ञान ही अपवित्र है। पूत शब्द का अर्थ है पवित्र। आत्मज्ञान पवित्र है और आत्मस्वरूप का ज्ञान ही अपवित्र है। अज्ञान से ही वासना उत्पन्न होती है। इसीलिए आचार्यों ने पूतना को वासना रूप माना है। किसी भी मानव के सौंदर्य में आंख फंस जाए तो समझना आंख में पूतना आ गई है। दो लोग बातें करते हों, वे बातें सुननी नहीं चाहिए। दूसरों की बातें सुनने की इच्छा हो तो समझना कान में पूतना आ गई है। कितने ही लोगों को ऐसी आदत होती है कि कोई बातें करते हो तो अपने कान को कहते हैं, जा वहां सुन के आ, वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। जो वस्तु खाने के लिए शास्त्र ना बोलता हो, उसे खाने के लिए जीभ आतुर हो जाए तो समझना जीभ में पूतना आ गई है। पूतना राक्षसी है, वासना भी राक्षसी होती है। आरंभ में वासना सुंदर सी लगती है। जीव वासना के अधीन होकर सुख भोगता है। जीव जब वासना के अधीन हो जाता है तब वासना राक्षसी हो जाती है, फिर विकराल स्वरूप धारण करती है। आरंभ में वो सुंदर सी लगती है। पूतना राक्षसी है, सुंदर श्रृंगार करके आई है। आकृति जिसकी सुंदर है और कृति जिसकी खराब है वह पूतना है। जिसका तन सुंदर है, जिसका मन मलिन है, वह पूतना है। जिसके मुख में तो मिठास है, जिसके मन में कड़वास है, वह पूतना के जैसा है। जो प्रत्यक्ष में प्रशंसा करता है और पीछे से जो निंदा करता है, वह पूतना के जैसा है। विचार करना मैं कैसा हूं। मानव के मुख में जितनी मिठास है, उतनी मिठास क्या मन में है? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, ब्रजवासी अब पूतना को देखने लगे हैं। उसका श्रृंगार, उसके कपड़ों को देखकर ब्रजवासियों को मोह हुआ है। कैसी सुंदर स्त्री है, यह कोई बड़े घर की लगती है। इसको हम कैसे पूछें तू कौन है, क्यों आई है? सौंदर्य का मोह होने के बाद विवेक टिकता नहीं है। नंद बाबा ने कहा था, बाल कृष्ण को संभालना, ये ब्रजवासी द्वार में खड़े हुए पहरा करते हैं। पूतना का सौंदर्य देखने के बाद उनको ऐसा मोह हुआ, कोई उससे पूछता नहीं है, अंदर क्यों जाती है, तेरा क्या काम है। सौंदर्य का मोह हो गया। कैसी सुंदर स्त्री है, किसी ने पूतना को रोका नहीं। यशोदा माता को कहा पूतना ने अंदर जाकर, मथुरा में रहने वाली एक ब्राह्मण की मैं पत्नी हूं। मैंने सुना कि यशोदा के यहाँ बालक हुआ है। मैं तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई हूं। मैं स्तनपान कराऊं, दूध पिलाऊं तो तुम्हारा बालक तगड़ा हो जाएगा। यशोदा माँ अति सरल हैं, भोली हैं। यशोदा माँ ने तो पूतना को आसन दिया है। कोई पंडितानी आई है, मेरे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई है। यशोदा मैया ने तो पूतना की पूजा की है। भोली हैं, पूतना की पूजा करती हैं। यशोदा मैया पूतना को अंदर ले जाती हैं। बाल कृष्ण पालने में हैं। पूतना आई तब श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। लाला ने विचार किया, ये तन को श्रृंगार करके आई है, मन को श्रृंगार करके नहीं आई।
भगवान दृष्टि उसको देते हैं जो अपने मन को श्रृंगारता है। लोग मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तब प्रायः कपड़े बदल करके ही जाते हैं, अपने मन को बदल करके कोई नहीं जाता है। भगवान तन को नहीं देखते हैं, मन को देखते हैं, मन कैसा है। पूतना का मन मलिन है, मन में वासना है, मन में विष है। भगवान आंख बंद कर लेते हैं। जिसका मन मलिन है उसको अंदर की आंख से देखो। सज्जन का दर्शन बाहर की आंख से करो और दुर्जन का दर्शन अंदर की आंख से करो। आंख दो प्रकार की है। अंदर जो आंख है उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं और बाहर जो आंख है उसको चर्म चक्षु कहते हैं। सज्जन का दर्शन चर्म चक्षु से करो और दुर्जन का दर्शन ज्ञान चक्षु से करो। जो दुष्ट है, दुराचारी है, उसको अंदर की आंख से देखो। जो सज्जन है, भगवान का भक्त है, उसको बाहर की आंख से देखो। पूतना दुष्ट है, भगवान बाहर की आंख बंद कर लेते हैं। विबुध्यताम बाल कमारितकाग्रहम चराचरात्मस निमिलितेक्षण। जगत को बोध दिया है, वासना आंख से अंदर जाती है, आंख बिगड़ने के बाद मन बिगड़ता है। मन को पवित्र रखना है तो आंख को पवित्र रखो। पाप का आरंभ आंख से होता है और भक्ति का आरंभ भी आंख से होता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, पूतना आती है तब श्री कृष्ण आंख बंद कर लेते हैं। यशोदा माँ तो भोली हैं, माँ ने बाल कृष्ण को उठाया और पूतना की गोद में दे दिया। पूतना प्रेम दिखाती है, बालक के साथ खेलने लगी है, प्यार करती है। यशोदा जी से कहा है, मैया मैं तो यहाँ रहने वाली हूँ, यहाँ बैठने की क्या जरूरत है, आप घर का काम करो, बालक को मैं संभालती हूँ, उसके साथ खेलती है, आप घर में जाओ। यशोदा माँ ने विश्वास रखा, पूतना की गोद में बाल कृष्ण को दिया है। मैया घर में अंदर गई हैं, पूतना बाल कृष्ण को स्तन देती है, बहुत प्रेम बताती है। मुख में स्तन दिया है, विष लेकर के आई थी, ऊपर से प्रेम दिखाती है। बाल कृष्ण का स्वभाव है, प्रेम से जो दो उसे भी स्वीकार करते हैं। बाल कृष्ण स्तनपान करने लगे हैं। बाल कृष्ण तो जानते हैं इसके हृदय में कैसा भाव भाव है। स्तनपान करते हैं तब धीरे धीरे उसके प्राणों को चूसने लगे हैं, प्राणों का आकर्षण किया है। जब प्राणों को खींचते हैं तब पूतना व्याकुल होते हैं, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा, मेरी मैया ने मुझे पकड़ने को ही सिखाया है, छोड़ना सिखाया ही नहीं। कन्हैया किसी को जल्दी पकड़ता नहीं और एक बार पकड़े तो कुछ भी हो छोड़ता ही नहीं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अपने धाम में ले जाऊंगा। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्य मानाखिल जीव मर्मणि विवृत्ति नेत्रे चरणों भुजौ मुहु प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोध। दो बार बोलती है पूतना छोड़ छोड़, पूतना तीन बार नहीं बोलती है छोड़ छोड़ छोड़, पूतना एक बार नहीं बोलती है छोड़, दो बार क्यों बोलती है छोड़ छोड़। मुंच मुंच अलमिति प्रभाषिणी अस्मात् लोकात् माम मुंच परस्माच लोकात् माम मुंच मुंच इति प्रभाषिणी। इस लोक से और परलोक से छुड़ा करके अपने धाम में मुझे ले जा। दो बार पूतना बोलती है छोड़ छोड़, पाप और पुण्य दोनों से मुझे छोड़ दे। पूतना के प्राण जब व्याकुल हुए हैं, उसको अपने स्वरूप का स्मरण रहा नहीं। भयंकर गर्जना की है, राक्षसी प्रकट हो गई है, आकाश में उड़ने लगी है। भयंकर शब्द जब ब्रजवासियों ने सुना तब दौड़ने लगे हैं, क्या हुआ क्या हुआ। यशोदा मैया दौड़ती हैं, मां ने देखा एक बड़ी राक्षसी मेरे बाल कृष्ण को पकड़ करके ले जाती है। वृद्धावस्था में बालक हुआ है, मेरे लाल को ये राक्षसी ले जा रही है, मुझे प्राण से प्यारा लगता है। मैं क्या देख रही हूं, मेरे लाल को ये राक्षसी ले जा रही है। यशोदा मैया दौड़ती हैं, मां को बहुत भय लगा है, घबराई हैं, मां को मूर्छा आ जाती है, मार्ग में गिर गई हैं। गोपी ग्वाल दौड़ते हैं, पूतना आकाश में दौड़ती है, ब्रजवासी धरती पर दौड़ते हैं। सभी की दृष्टि ऊपर है। कदाचित किसी को शंका हो, जिसकी दृष्टि ऊपर है और धरती में दौड़ता है वह खड्डे में नहीं गिरेगा। दृष्टि ऊपर है और दौड़ता धरती पर, यह शंका तो बराबर है। सभी की दृष्टि ऊपर तो है, पर सबकी दृष्टि में बाल कृष्ण है। पूतना को कोई देखता नहीं है। श्री कृष्ण में आंख स्थिर करो, दौड़ो, कभी पतन नहीं होगा। पतन उसका होता है जिसकी आंख पूतना में है। श्री कृष्ण एक लीला में अनेक काम करते हैं। कंस के बगीचे में पेड़ के ऊपर पूतना को गिराया है।
लाला ने विचार किया, अग्नि संस्कार में लकड़ी की जरूरत पड़ने वाली है। ये जो पेड़ गिरे हैं, इन्हीं की लकड़ी पूतना को जलाने के काम में आएगी। व्याकुल हुई पूतना प्राण छोड़ती है। इसके बाद गोपियां दौड़ती हुई आई हैं, बालकृष्ण को उठा लिया है, सर्वांग को निहारती हैं, कहीं चोट तो नहीं लगी। एक एक अंग को ध्यान से निहारती हैं। बालकृष्ण गाल में धीरे धीरे हंसते हैं। आधी आंख खुली है, आधी आंख बंद है, प्रसन्न है। गोपियां आश्चर्य करती हैं, यह कैसा बालक है, यह तो नारायण की कृपा है, इसीलिए बालक बच गया है। ये गोकुल की लीला है। गोकुल के व्रजवासी श्री कृष्ण को अपना बालक ही मानते हैं। वृद्धावस्था में हुआ है, बहुत प्यारा लगता है। कन्हैया मेरा बालक है, मेरा बालक बच गया, नारायण ने इसकी रक्षा की। ये राक्षसी जो है वो अपने पाप से ही मर गई। ब्रजवासी ऐसा नहीं मानते कि पूतना को श्री कृष्ण ने मारा है। कन्हैया तो बालक है, अति कोमल है, वह राक्षसी को क्या मार सकता है। नारायण की कृपा से बालक बच गया और राक्षसी अपने पाप से ही मर गई। भोले ब्रजवासी हैं, श्री कृष्ण को बालक समझते हैं। एक गोपी ने यशोदा जी के कान में कहा, मैया मैया राक्षसी मर गई, कन्हैया बच गया। माँ आंख खोलती नहीं है। गोपी माँ की गोद में बालकृष्ण को देती है। श्री कृष्ण का जब स्पर्श हुआ है तब आंख खोली है। बालकृष्ण को निहारती हैं, मेरे बालक को कहीं चोट तो नहीं लगी है। गोपी बताती है, मैया कन्हैया आनंद में है, राक्षसी अपने पाप से ही मर गई। यशोदा माँ ने कहा, अच्छा हुआ। गोपी कहती है, मैया ये तो नारायण की कृपा है, बालक बच गया। राक्षसी का स्पर्श हुआ है, कदाचित इसको नजर लगी होगी, इसकी नजर उतारो। यशोदा मैया ने कहा, नजर उतारने का मंत्र मुझे नहीं आता है। एक गोपी ने कहा, मुझे पूरा मंत्र आता है, मैं लाला की नजर उतारूंगी। गोपी बालकृष्ण को उठाकर गौशाला में ले गई है। नंद बाबा के घर में गंगी गाय है। गंगी गाय को बालकृष्ण बहुत प्रिय लगते हैं। गंगी गाय का तो ऐसा नियम है कि बालकृष्ण का दर्शन किए बिना पानी भी नहीं पीती, घास भी नहीं खाती। बालकृष्ण को जगाने के बाद यशोदा मैया गौशाला में ले जाती हैं, गायों का दर्शन कराती हैं। बेटा तेरी गंगी गाय तुम्हें बुलाती हैं। गायों का ऐसा नियम था, बालकृष्ण का दर्शन किए बिना पानी भी नहीं पीना। गोपी गंगी गाय के पास बालकृष्ण को ले गई है। गंगी गाय लाला का दर्शन करती है। गाय की पूंछ अपने हाथ में लेकर गोपी मंत्र बोलती है, मेरे लाला को किसी की नजर लगी हो, बाहर की हवा लगी हो, इधर उधर का कुछ लगा हो, तो वह सब गंगी गाय की पूंछ में चला जाए। मेरा कन्हैया आनंद में रहे। गोपुच्छ भ्रमणादि भी ही 3 बार पूंछ को फेरती है। चरण से मुखारविंद तक 3 बार पूंछ को घुमाया है। इसकी पूंछ में सब चला जाए, मेरा कन्हैया आनंद में रहे। गोपी ने बालकृष्ण को यशोदा मैया को दिया है। यशोदा मैया बालकृष्ण को दूध पिलाती हैं। बालकृष्ण की आंख लग गई है। माँ ने बालकृष्ण को झूले में रखा है। उसी समय नंद बाबा मथुरा से गोकुल में आए हैं। नंद जी ने सुना है राक्षसी आई थी। नंद जी घबराए, मुझे वसुदेव मथुरा में ही कहते थे कोई राक्षसी आएगी। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा घबराना नहीं, राक्षसी मर गई। नंद जी ने कहा, मर तो गई, अब जल्दी से उसका अग्नि संस्कार करो। ब्रजवासियों ने पूतना का अग्नि संस्कार किया है। पूतना को सदगति मिली है। श्री कृष्ण को जो विष देता है वे उसके साथ भी प्रेम करते हैं। पूतना विष देती है। श्री कृष्ण ने पूतना को वासना रहित बनाया है। वासना ही बड़ा विष है जो अनेक जन्मों से जीव को मारता आ रहा है। श्री कृष्ण के साथ जो अतिशय प्रेम करता है, भगवान उसके वासना विष को खींच लेते हैं। भगवान उसको वासना रहित बना देते हैं। पूतना ने विष दिया, भगवान उसको मुक्ति देते हैं। जो विष देने वाले के साथ भी प्रेम करते हैं, उनको जो प्रेम से माखन मिश्री अर्पण करे, उसको बालकृष्ण क्या न दें। य एतत् पूतना मोक्षम कृष्ण स्यार्भक मद्धुतम शृणुया शुद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम। जिसके मन में वासना का विष है, उसके हृदय में भक्ति का आनंद टिकता नहीं है। अलौकिक आनंद देना है, इसीलिए भगवान ने प्रथम वासना का विष बाहर निकाला है। जो वासना रहित है, उसी के हृदय में आनंद टिकता है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।